भक्तों, आप सबको राधे राधे। भक्तों, बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी 24 तारीख दिन गुरुवार को पड़ रही है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सुना रहे हैं। यह कथा सुनने मात्र से ही बिना व्रत रहे एकादशी का फल मिल जाता है। आप यह व्रत कथा प्रभु का नाम जपते हुए मन में प्रभु का दर्शन करते हुए सुने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी है। यह वरुथनी एकादशी व्रत इस लोक और परलोक को भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। यह व्रत समस्त लोगों में भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथनी के प्रभाव से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। जो मनुष्य 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है, उसके समान ही वरुथनी एकादशी के व्रत से पा लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है और भूमि दान से बड़ा तिल का दान है और उससे बड़ा स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बड़ा अन्न का दान है, क्योंकि अन्न दान से ही देवता, पितर तथा मनुष्यों की तृप्ति होती है। विद्वान पुरुष कन्या का दान को भी अन्न के दान के ही समान बताया है। कन्या दान के बराबर ही धेनु का दान है और इन सब में बड़ा विद्या का दान है। मनुष्य इस व्रत को करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, वे घोर नरक में जाते हैं, अर्थात कन्या के धन को अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार आभूषण के साथ कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। हे राजन, वरुथनी एकादशी करके भी उसी के समान फल प्राप्त करता है। वरुथनी एकादशी करने वाले मनुष्य को 10वीं तिथि को मांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर देना चाहिए। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य बोलना, इन 11 बातों को त्याग देना चाहिए। और द्वादशी को मांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से बातचीत, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मशहूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरुथनी का व्रत करें। रात्रि को जागरण करके जो मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम गति को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस व्रत के पढ़ने और सुनने मात्र से ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।